गार्जियन खाएंगे, सारे परिवार के लोग। तो अगर बेचारे 1,000 रुपया कमाते हैं, घर में 5 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। हम्म, और 1,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। एक बिहार का तो हालात इतना खराब है। तो जनसंख्या का निर्भरता बहुत अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम है सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। उसके बाद देखिए, कुल राष्ट्रीय आय जो है जनसंख्या की तुलना में बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम है। इतना हालत खराब किसी राज्य का और किसी देश का नहीं, इतना बिहार का खराब। पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पिछले 50-70 सालों में जो भी हुआ, उसमें आर्थिक समृद्धि का दर जो है बहुत ज्यादा नहीं रहा, और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बहुत कम रही है। इसलिए गरीबी खत्म नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी के समय से ही गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है, आज तक गरीबी खत्म हुआ नहीं। दूसरा है कि पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है यहाँ पे। पूंजी के अभाव के कारण जो है कि उत्पादकता निम्न हो जाती है। आर्थिक विकास में पूंजी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कि नहीं है नौकरी, ठीक है, पूंजी अगर आपके पास रहेगा तो आप रोजगार भी कर लेंगे, स्वरोजगार कर लेंगे, कुछ उद्यम कर लेंगे। तो योग्य कुशल उद्यमिता का भी अभाव है, पूंजी का बहुत अभाव है। अगर पूंजी कुछ मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो लोग रोजगार करेंगे, वो भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद निम्न, इसके कारण पूंजी का अभाव के कारण क्या होता है कि उत्पादन क्षमता निम्न हो जाती है। जब उत्पादन क्षमता निम्न हो जाती है तो रोजगार का निम्न स्तर पैदा होता है। उसके बाद जो लोगों को शिक्षा मिल रहा है, शिक्षा भी ऐसा ही मिल रहा है कि स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। हालात ये है कि कोई किसी भी व्यक्ति के अंदर कुशल, मतलब कि एक स्किल सेट नहीं है कि कोई रोजगार कर सके, कोई स्वरोजगार कर सके। जो नागरिकों में उद्यमशीलता होती है ना, उसका बहुत अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है। उसके कारण उसको जो है कि स्वरोजगार में हतोत्साहित होना पड़ जाता है। ये भी एक कारण है। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत सी सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़ी है, बहुत सारी प्रथाएं हैं। तो उससे भी क्या होता है कि गरीबी आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि महिला जो है कि घर का काम करेगी, तो ये भी एक कारण है गरीबी उत्पन्न करने का। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो अब संरचना के विकास होते हैं, जैसे कि ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया, सामाजिक आर्थिक संरचना हो गया, ये सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी बहुत निम्न स्तर पे है। बिहार का क्या हालात है वो तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग में, जैसे कि मान लीजिए मानव जो संसाधन है उसका कोई उपयोग होता ही नहीं है। अब कुछ है ही नहीं तो करेगा क्या? मतलब आप बिहार में जरा सोच के देखिएगा अपने आसपास में, अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगता तो आप करेंगे क्या? ये बहुत भयंकर विषय है। कुछ नहीं है करने के लिए, गांव में तो और भी कुछ नहीं है करने के लिए। आप जरा ट्राई करके मारिएगा। ये नहीं तो आसपास के लोगों को देखिए ना कि क्या करता है लोग। कुछ है ही नहीं करने के लिए, साफ साफ। तो ये है। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या भयंकर, भयंकर है। निर्धनता को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बेरोजगारी का। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए, लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार का साधन मिल जाए, तो उससे जो है कि गरीबी कम हो सकती है। उसके बाद आय का असमान वितरण है भयंकर तरीके से। आपको पता है कि अडानी अंबानी के पास कितना आय है। 19 क्या कहते हैं कि वो जो इनइक्वलिटी रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है ना कि 1% लोगों के पास जो है कि कितना परसेंट आय चला गया है, वो हर साल बदलते रहता है। तो ये है। इसके कारण अब देखिए क्या होता है कि इस गरीबी के कारण निर्धनता का एक दुष्चक्र पैदा होता है। कैसे, इसको समझिए। गरीबी के कारण जो है कि गरीबी, जब गरीब लोग अधिक होते हैं तो उस मजदूर बहुत बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं तो उसके मजदूरी की दरों में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मजदूर बहुत ज्यादा है, और फिर क्या कहते हैं, उसको मिलने वाला जो मजदूरी है वो बहुत कम होता है। obvious सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। मजदूर ज्यादा है तो उसको मजदूरी कम मिलेगा। मजदूरी दर कम होने से मजदूर का आय कम हो जाता है। आय कम होने से वो ऋण लेते हैं तो उसको उच्च ब्याज दर देना पड़ता है, और उससे जो है कि वो ऋण जाल में कई बार फंस जाते हैं। आय बढ़ाने के लिए परिवारों को, बच्चों को भी श्रम कार्य में फिर वो लगाता है। मजदूर बेचारा क्या करेगा? तो उस परिवार में उस बच्चे का जो शिक्षा होना चाहिए था, जो कौशल विकास होना चाहिए था, वो बाधित हो जाता है। इससे बाल श्रम की समस्या उत्पन्न होती है। बाल श्रम की समस्या उत्पन्न होती है तो अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार ही गरीबी और मजदूरी के दुष्चक्र में फंसते चला जाता है, और वो कभी भी जीवन में निर्धनता के दुष्चक्र से नहीं उठ पाता है। एक कोर सच्चाई ये है कि आप अपने आसपास में समाज में देखिएगा कि जो पिताजी करते थे, बेटा भी लगभग लगभग वही करता है। मतलब उसके लेवल से ज्यादा उठ नहीं पा रहा है। किसान का बेटा वही किसानी खेती में लगा हुआ रहता है। जो परिवार में कोई दुकान चला रहा है तो उसका ही बेटा आके दुकान पे बैठ जाता है। शुरू में लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत कुछ कर जाएगा, कुछ कर नहीं पाता।
30-30 साल तक लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस शिक्षा का कोई फायदा मिलता होता है नहीं। तो ये भयंकर संकट है, खास करके बिहार के लिए और आम जनों के लिए भी। तो आप आइए, उसके बाद देखिए कि एक लॉरेंज कर्व होता है और एक गिनी कोफिशिएंट होता है। ये किसके लिए होता है पता है? सापेक्ष गरीबी के लिए सर। न इन असमानता के बीच सर। आय वितरण के लिए होता है सर। हम्म। आय के बीच समानता जो होती है ना, वो दर्शाता है लॉरेंज कर्व। ठीक है, जो मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा, तो वही जो है कि ये लॉरेंज कर्व दर्शाता है और गिनी कोफिशिएंट भी दर्शाता है। हम लोग देखे थे कि क्या कहते हैं, गरीबी दो तरीके का है, एक क्या आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापने के लिए जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आता है, जो कि कौन कौन निकालता है बताइए तो। इसको लिखा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा, अभी नोट करवा देंगे इसको। तो बताइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन कौन जारी करता है, सबसे पहले ये बताइए। सर एक यूएनडीपी और ओपीएचआई। ओपीएचआई का फुल फॉर्म ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी सही है। हंगर इंडेक्स। नहीं सर भूल रहे हैं, ओपी का तो सही बता रहे हैं। ओपीएचआई है हम्म। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड और यच से ह्यूमन क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओपीएचआई चाहिए? का फुल फॉर्म होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, ये दोनों मिल के जो है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। अभी जस्ट इसको लिखा देते हैं क्योंकि ये आपकी पीटी में भी काम आएगा और कई बार जो है कि लिखने में भी काम आता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, हाँ, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से 2010 से ही ये जो है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कि वो जारी किया जाता है। और इसमें जो है कि क्या कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी दोनों मिलकर ये काम करता है और इससे जो है कि पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिसको कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर, इन तीनों सूचकांकों में मतलब कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो इसमें स्वास्थ्य पे जो है कि 3 इसमें पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर। ये पूछा जाता है कौन से पैरामीटर है कौन से नहीं है, यूपीएससी भी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य में जो 2 चीजों को देखा जाता है, ये याद कर लेना आपको कि स्वास्थ्य में जो है कि एक तो शिशु मृत्यु दर और दूसरा कुपोषण। स्वास्थ्य के लिए 2 चीजें, इसे एक तो शिशु मृत्यु दर, बच्चा जैसे पैदा लिया तो वो जिया मतलब जीवित रहा कि नहीं रहा, वो जिसको कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, बच्चा मर जाता है। उसके बाद फिर कुपोषण की, बच्चे का जो वृद्धि हो रहा है उसमें पोषण उसको कितना मिल पा रहा है। उसके बाद शिक्षा में 2 पैरामीटर को ये लोग देखते हैं कि नामांकित शिशु मतलब कि कितने बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो क्या है। उसके बाद फिर शैक्षिक वर्ष के वो कितने दूर तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने वर्ष तक वो जो है कि शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए नामांकन हुआ और 2 क्लास का पढ़ाई करके छोड़ दिया तो बहुत कम रह गया। नामांकन हुआ, कम से कम ग्रेजुएशन किया तो एक ठीक स्तर है। नामांकन होकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया या पीएचडी किया, उच्च शिक्षा जिसको कहते हैं ग्रहण करना, तो वो एक अच्छा स्तर माना जाएगा। तो इसलिए वो जो है कि दोनों पैरामीटर को इसमें लेते हैं। उसके बाद जीवन निर्वाह का स्तर, इसमें 3-4 चीजों को लिया जाता है, 4-5 चीजें हैं इसमें। एक तो उसके पास संपत्ति कितनी है, दूसरा है कि वो ईंधन की आपूर्ति के लिए किस पे निर्भर है, एलपीजी का सिलेंडर है उसके घर में या फिर लकड़ी पे या फिर गाय के उपले पे, गोबर का जो रहता है उस पे खाना बनाती है। उसके बाद आवास उसको कैसा है, कच्चा आवास है कि झोपड़ी का मकान है कि पक्का मकान है। विद्युत का कनेक्शन उसके घर में है कि नहीं है। उसका जो जलापूर्ति होता है वो किस माध्यम से होता है, अभी भी लोग माथे पे वो क्या कहते हैं मटका से जल ढो के ला रहा है कहीं से, या फिर उसके घर में जो है कि हैंड पंप है या फिर नल जल योजना के तहत उसके घर में जो है कि टैप्ड वाटर कनेक्शन है। शौचालय का स्थिति क्या है, क्या खुले में शौच करने के लिए जाते हैं या फिर शौचालय सरकार ने उसको बना के दिया है। ये पैरामीटर्स जो है कि इसके अंतर्गत गिना जाता है। और इसमें जो है कि जो वैश्विक गरीबी होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 100 जो मैक्सिमम मान होता है इसका 100 होता है। 100 के अंतर्गत 3 पैरामीटर हम लोग पढ़े, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर। तो स्वास्थ्य को 33%, शिक्षा को 33% और जो है कि जीवन निर्वाह स्तर को 33%, तीनों को इक्वल अलॉटमेंट किया गया है। और इसके बाद जो है कि सबको मार्क्स दिया जाता है, उसका पता चलता है कि किस स्तर पे है किस स्तर पे नहीं है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और इसका जो मतलब कि रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि विश्व में जो 107 देशों में निवास करने वाली जनसंख्या है, 107 देश में करीबन
विश्व के 75% जनसंख्या निवास करती है। 107 देशों का ये आंकड़ा निकालती है, जिसमें कि क्या कहते हैं 75% देशों में लगभग आपका आ जाएगा 8 बिलियन है ना, तो वही 6 बिलियन के आसपास 5.9 बिलियन के आसपास इसमें आ जाएगा। तो 5.9 बिलियन लोगों को इसमें शामिल किया गया है इस क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत, और 107 देशों में ये इस आंकड़े को जो है कि निकाला जाता है। अब देखिए इसमें जो रिपोर्ट आया है इसमें इसी कहा में एक रिपोर्ट सर क्या कि बोले 24 जी सर पिछले रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी तो मतलब कि आया नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बहुआयामी गरीबी से लोग ग्रसित हैं वो 84% लोग जो है कि सब सहारा रीजन में और अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में ही निवास करते हैं। मतलब कि यूरोप में और अमेरिका में इस कॉन्टिनेंट में गरीबी बहुत कम है। 84%, आप समझ रहे हैं कि 4% जो गरीबी है वो कहाँ पे है? सब सहारा रीजन, अफ्रीका और एशिया, वो भी दक्षिण एशिया में खास करके गरीबी बहुत ज्यादा है। उसके बाद इस ही रीजन में लगभग 1.1 बिलियन जनसंख्या जो है कि इस पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे आ रहे हैं। इतने लोग जो है कि गरीब, ठीक है। तो उसका फिर जो बिहार का भी हालत उतना ही अच्छा है जितना अच्छा कि सब सहारा रीजन का, उससे तो हमको ठीक ठाक ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, ये काम आएगा आपके। उसके बाद फिर इस पे और भी बात करेंगे, फिर आएंगे इस पे कि जो गरीबी के लिए समिति बनाया गया था ना, अलग समिति, लकड़वार समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रविंद्र पनगाड़िया समिति, इन्होंने क्या क्या दिया था, टास्क फोर्स ने क्या बताया था, इसका भी डाटा थोड़ा लिख लेंगे। उसके बाद फिर गरीबी के क्या दुष्परिणाम होते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय सरकार कर रही है, कैसे गरीबी दूर होगा, कैसे गरीबी के कुचक्र से निकलेंगे। उसके बाद फिर मतलब कि जो मतलब गरीबी निवारण के लिए दृष्टिकोण बनाया जाता है ना, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम कैसे बनाएगा। उसका निर्धन वर्गों के निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। फिर उसके लिए बहुत सरकार योजनाएं चलाई जाती हैं, तो सब योजना भी पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। उसके बाद फिर आएंगे गरीबी के लिए समिति क्या क्या बनाया गया था भारत में, जो है कि गरीबी मापने के लिए बहुत सारी समिति बनाई गई है, उसका चर्चा करेंगे। लिख लीजिए, नहीं तो फिर छूट जाता है तो रह जाता है लिखने के लिए। कलम कॉपी लेके बैठे हैं? गर्मी में ऐसे ही बैठे हैं सारे लोग? नहीं सर नो सर। लेके बैठे लगे। लेके बैठे हैं तो निकालिए, लिख लीजिए। रेडी